नमस्कार, मैं हूं जैद नूरिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिमा हसाओ की रिजर्व फॉरेस्ट इलाका पर बंद करना पड़ेगा जूम कल्टीवेशन। माईबंग पे आकर गिरा है बाहरी देशों का साउथ ईस्ट एशिया का एक पक्षी। हरंगजाओ पे आज निकलाया गया एक प्रोटेस्ट रैली। उमरांगसो की गोल्फ कोर्स इलाका पर लागू किया गया 144 सीआरपीसी। अब हम दिखाते हैं आज की न्यूज विस्तार से। डिमा हसाओ में अब से रिजर्व फॉरेस्ट इलाका पर बंद करना पड़ेगा जूम कल्टीवेशन। और आप सभी को पता है कि डिमा हसाओ की मैक्सिमम इलाका पर जूम कल्टीवेशन चलते रहता है, जिसका कारण गांव के लोग इस जूम कल्टीवेशन के जरिए सरवाइव करते हैं। उस जूम कल्टीवेशन के जरिए लोकल सब्जियां लगाते हैं, उसके बाद उस सब्जियों को सेल करते हैं। लेकिन अब से वे सब फॉरेस्ट इलाका पर अब से जूम कल्टीवेशन बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर रिपोर्ट के हिसाब से हमारे डिमा हसाओ में आने वाले दिन बहुत ही पानी का जो प्रॉब्लम होने वाला है, पीने का पानी का प्रॉब्लम होने वाला है। उसके साथ साथ अब गर्मी पहले से कहीं गुना बढ़ चुका है। इसका कारण एक मात्र एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि डिमा हसाओ में एनवायरनमेंट इम्बैलेंस होने के कारण अभी पहले से कहीं गुना गर्मी बढ़ गया है। गर्मी बढ़ने के कारण आप सभी को पता है कुछ ही दिन पहले किस तरह से गर्मी ज़्यादा हुआ है, पहले से कहीं गुना ज़्यादा। और नदी से पत्थर उठाने के कारण और भी ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम हो रहा है। इसी का कारण डिमा हसाओ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गांव वालों के साथ सभी जीविस के साथ और मौजादारों के साथ एक मीटिंग किया है। मीटिंग करके उन गांव वालों को समझाया गया है कि अब से फॉरेस्ट इलाका पर टोटली जो जूम कल्टीवेशन इसे बंद करना पड़ेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं एक फॉरेस्ट रेंजर मिस्टर लांगथासा इस बारे में क्या कहते हैं। इंडियस को धन्यवाद। मुझे यहाँ आके हम लोग यहाँ पहुँचा और मेरा नाम संजीत लांगथासा है, रेंज ऑफिसर माईबंग। तो अभी हम लोग अवेयरनेस कैंप करता है डिमा हसाओ में जितना रिजर्व का किनार में जूम कल्टीवेशन करता है, सेफ्टिंग कल्टीवेशन, उसका बारे में हम लोग अभी बहुत गाँव वालों को लेके और गाँव वालों को लेके मीटिंग करता है, क्योंकि पहले से जूम कल्टीवेशन कर करके आया था रिजर्व का अंडर में। लेकिन इस बार से जूम कल्टीवेशन करना टोटली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिसर्च सेंटर से हम लोग को खबर मिला है कि हम लोग को डिमा हसाओ में जल्दी पानी नहीं मिलेगा, ऐसा बोल के खबर मिला। और सब भी मालूम है कि यहाँ बहुत अभी पानी का प्रॉब्लम हो रहा है और गर्म भी हो रहा है। इसलिए गांव वाला लोग भी सोचने पड़ेगा जो अभी हम लोग भी जूम करने में थोड़ा रिजर्व का अंदर में नहीं करके अपना जो यूएसए भी रहे हमें थोड़ा कुछ करके रहने पड़ेगा। और यहाँ का रहने का तरीका तो चेंज करना पड़ेगा। रिजर्व में तो टोटली इस साल से तो पूरा बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का जो रूल है गवर्नमेंट का रूल उस मुताबिक उसका सज़ा काटने पड़ेगा। और एक बात, हम लोग को डिमा हसाओ का जितना ट्राइबल है उन लोग को जंगल में जितना जंगली जानवर और मछली इन सबको मार के खाता है, ऐसा बोल के हम लोग को सुनने मिलता है। लेकिन इन सबको अच्छा से हम लोग भी अपना घर का सामान जैसा रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग भी भगवान से उसको रखने वाला चीज़ है। हम लोग को जैसा रखा ऐसा रखने वाला चीज़ है। लेकिन उसको जंगली जानवर हो, मछली हो, जो भी हो, उसको मार के खाने से हमको क्या फ़ायदा होता? कुछ तो फ़ायदा नहीं होता। इसलिए उसको गाँव वाला लोग आप लोग भी माया करके रखने की कोशिश करो, नहीं तो हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रूल में जो आइन है उसका मुताबिक सज़ा देने पड़ेगा। अब हम नजर रखते हैं आज की और एक खबर की ओर। डिमा हसाओ की जटिंगा तो फेमस है ही है पक्षियों के कारण। आप सभी को पता है कि बाहर की अलग अलग देश से जो अलग अलग तरीके की जो पक्षियां आकर गिरते हैं जटिंगा में, उसी का कारण जटिंगा फेमस है। और डिमा हसाओ की उमरांगसो इलाका पर भी अमूर फैल्कोन आकर गिरता है और इसी का टाइम भी अभी हो चुका है। लेकिन डिमा हसाओ की माईबंग में पहली बार बाहर देश से
एक अलग सा, एक यूनिक सा एक पक्षी आकर गिरा है संदीप नुनिसा नाम का इंसान का घर पर। लाइट देखने की बात, कल रात को जो है एक पक्षी आकर उसका घर पर गिर पड़ा है। उसके बाद जो है संदीप नुनिसा और उसका फैमिली ने इस पक्षी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया, और जानकारी के हिसाब से ये जो पक्षी का नाम जो है मलायम नाइट हॉर्न बर्ड के नाम से जाना जाता है, और ये जो पक्षी जो है स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया पर दिखाई देता है। चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ विराज नाग और आप देख रहे हैं एनडीएच। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मायबंग के अंडर जो एक फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बोर्ड भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल चेकिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है हम यहाँ पे है, और आप सभी को भी हम बताएंगे कि हम आज यहाँ पे आने का हमारा जो है मकसद क्या है। हमें ये सुनने को मिला था कि कल जो है जिस तरीके से अभी डिमा हसाओ में बाहरी जगहों के जो पक्षियाँ आते हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि कुछ दिन पहले झाटिंगा में भी जो है एक फेस्टिवल मनाया गया था, झाटिंगा फेस्टिवल। जिस तरीके से डिमा हसाओ में अभी बाहरी देशों के पक्षी जो यहाँ पे आते हैं उसको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करके रखने के लिए जो है वो फेस्टिवल को मनाया गया था, और आज यानी कि कल रात को जो है मायबंग पे ही इस तरीके का एक पक्षी पाया गया। तो आप सभी को भी हम दिखाते हैं। आप मैं वीडियो जर्नलिस्ट शोभेश कैमरा को अनुरोध करूँगी, दिखाइए आप हमारे व्यूअर्स को। देखिए ये जो है यही वो पक्षी है जो कल रात को मायबंग शहर में पाया गया। तो इस पक्षी के बारे में जो है हम लोगों को भी इतना जानकारी नहीं है, तो इस बारे में यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर हमें इस पक्षी के बारे में कुछ बताइए। ये पक्षी कहाँ का है और कहाँ से मिला आप लोगों को? ये जो कल रात संदीप नुनिसा नियर पेट्रोल पंप मायबंग से ये मिला गया था, और ये इसका हम लोग ये मैं नेट में सर्च करके देखा तो मलयन नाइट हॉर्न बर्ड बोल के बोलता है। ये साउथ एशिया का कॉमन बर्ड ऐसे बोल के निकला है। अच्छा, मतलब ये जो बर्ड है ये बाहर से आया हुआ है यहाँ पे ना? ये बाहर से आया हुआ है, ऊपर से आने में कुछ हुई के तो गिरा होगा, लाइट मिलके लाइट में आके गिरा है ये। तो अभी जो उस व्यक्ति ने आप लोगों का हाथ में जो हैंड ओवर किया है, इसके बाद आप लोगों क्या करेंगे इस पक्षी का? तो हम लोग अभी कलाचौन एरिया में जहाँ में पानी है वो पानी का ही बाट है ये, उसमें मच्छी उच्छी खाने के लिए मिलेगा, इसलिए वहाँ में लेके हम छोड़ देगा। इसके अलावा क्या आप हमारे जो जितने भी डिमा हसाओ के जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या जानकर मतलब सूचना देना चाहेंगे कि इस तरीके का अगर पक्षी उन लोगों को मिलता है तो क्या करना चाहिए? कोई भी पब्लिक कोई जगह में भी ऐसा बर्ड मतलब रेयर स्पीसीज यहाँ मिलता है तो हम लोग को तुरंत खबर करिए, हम लोग इसको डिस्कस करके हम लोग मतलब सुविधा जगह में हम लोग छोड़ दिया जाएगा। तो आप सभी ने सुना कि यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या कहा, और इसी के साथ साथ हमारे एनडीएस से भी जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को भी यही दरख्वास्त किया जाता है कि इस तरीके का जो बाहरी पक्षी है अगर आप लोगों को किसी भी जगह पे मिलता है तो उसको जो है आप लोगों को ना मारिए, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उन लोगों को हैंड ओवर कीजिए। और आप सभी को भी पता है कि कुछ दिन पहले झाटिंगा पे जो फेस्टिवल हुआ था, आने वाले दिनों में हम भी यही आशा करेंगे कि बाहरी देशों के पक्षी जो है वो और भी ज़्यादा डिमा हसाओ में आए, और इस तरीके का फेस्टिवल जो है डिमा हसाओ के हर एक जगह पे होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मायबंग से मैं विराज नाग, वीडियो जर्नलिस्ट शोभेश कैमरा के साथ एनडीएच। चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की और एक खबर की ओर। दुर्गा पूजा की चलते समय इस बार जो है बांग्लादेश में काफी हादसा हुआ, जहां पर पूजा की चलते वक्त कहीं मंदिरों को तोड़ दिया गया, कहीं मूर्तियों को भी तोड़ दिया गया। उसी को लेकर कुछ दिन पहले डिमा हसाओ की हेडक्वार्टर हाफलोंग में एक प्रोटेस्ट रैली निकलाया गया, और आज फिर से हरंगजाओ में भी इसके ऊपर जो है एक प्रोटेस्ट रैली निकलाया गया। और इस प्रोटेस्ट रैली को ऑर्गेनाइज किया है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, और हरंगजाओ के जो है कल्याण आश्रम ने इस प्रोटेस्ट रैली को निकलाया गया। चलिए आपको दिखाते हैं इस रैली के कुछ तस्वीरें। रैली हरंगजाओ का विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कल्याण आश्रम का द्वारा ये प्रोटेस्ट रैली आयोजित किया गया है हरंगजाओ टाउन एरिया में। तो हम लोग परमिशन लेने में बोला था ज़्यादा आदमी गैदरिंग नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए कोरोना को प्रोटोकॉल मानते हुए हम लोग ने थोड़ा सा आदमी लेके ये प्रोटेस्ट रैली किया है।
तो पहला बात हो गया, बांग्लादेश में अत्याचार चल रहा है हिंदुओं के ऊपर, ये सारे दुनिया देख रहे हैं। इसी के अगेंस्ट में हरंगाजाव एरिया का विश्व हिंदू परिषद और हमारा बजरंग दल और हमारा साथ कल्याण आश्रम का सभी बुजुर्गों ने मिलके ये रैली हम लोग आयोजन किया है। और क्या बोलेंगे, मतलब बांग्लादेश में जो दुर्गा पूजा में जो इंसिडेंट हुआ इसके बारे में क्या बोलेंगे? इसलिए ये मैसेज हम देना चाहते हैं ऑल इंडिया की तरफ से, इंडिया के कोने कोने में ये रैली किया जा रहा है हिंदुओं का द्वारा, जो बांग्लादेश में भी ये बढ़ता जाना चाहिए, जो कम्युनल हार्मोनी होना चाहिए। विदाउट ओनली वन कम्युनिटी के लिए ये दुनिया नहीं है, ये सबको साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। वहाँ पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का मृत्यु हो रहा है, दुर्गा पूजा को नष्ट किया गया है, तो इसीलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट रैली किया। चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की और एक खबर की ओर। डिमा हसाओ में जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन जो है इस साल कहीं गुना ज़्यादा हुआ है, और स्पेशली जो है इस बार टूरिस्ट का अट्रैक्शन जो हो रहा है इस कोविड का ऑलमोस्ट ख़त्म होने की बाद जो है अभी धीरे धीरे डिमा हसाओ का जो नेचुरल ब्यूटीज जो है इसे देखने के लिए लोग अभी आना शुरू हुआ है, क्योंकि डिमा हसाओ के बारे में अभी जिस तरह से पब्लिसिटी हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और स्पेशली डिमा हसाओ में जो अट्रैक्ट हो रहा है नेचुरल चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि आपको बता दूं कुछ दिन पहले हुआ है जटिंगा फेस्टिवल, डिमा हसाओ की जटिंगा में हुआ है जटिंगा फेस्टिवल। जटिंगा में जो बाहर के अलग अलग देशों से जो पक्षी आते हैं उन सब पक्षियों को प्रिजर्व करने के लिए फेस्टिवल मनाया गया। और अब जो है डिमा हसाओ की उमरांगसू में भी अमूर फैल्कन आना शुरू हो चुका है। और आप सभी को पता है कि डिमा हसाओ में उमरांगसू में जो है अमूर फैल्कन कई सालों से आता है, और इसी के ऊपर एक फैल्कन फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और वही फैल्कन बर्ड्स को है प्रिजर्व करने के लिए डिप्यूटी कमिश्नर की तरफ से जो है उस इलाका पर, गोल्फ कोर्स इलाका पर जहां पर अमूर फैल्कन आता है, उस इलाका पर टोटली जो है 144 सीआरपीसी लागू कर दिया गया है। और अब से उस इलाका पर 5 लोग से ज़्यादा बिना कारण से अगर वहां पर दिखाई दिया तो फिर एज पर लॉ वहां पर एक्शन लिया जाएगा। और उस इलाका पर कुछ भी चीज़ जो है चिड़िया मारने की जो भी चीज़ होता है वो कैटapult से लेकर ईयरगन से लेकर नेट वगैरह टॉर्च वगैरह सब कुछ उस इलाका पर बैंड कर दिया गया है। और वहाँ पे टोटली अब कुछ दिनों तक जब तक ये अमूर फैल्कन आते रहेगा तब तक जो है उस इलाका पर 144 सीआरपीसी लागू रहेगा। तो इसी के साथ साथ डिमा हसाओ की हर एक खबर पाने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एनडीएच, क्योंकि एनडीएच ही जो है आपको इसी तरह के डिटेल्स अपडेट जो है देता रहेगा। और हमारे एनडीएच को और भी सपोर्ट करने के लिए और जल्द से जल्द न्यूज़ पाने के लिए हमारे फेसबुक की पेज पर लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, और यूट्यूब में जाकर हमारे एनडीएच चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपकी तरफ से कुछ भी सजेशन हो तो फिर नीचे की कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदाई, धन्यवाद।